हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ दृष्टिदोष बालकों का वर्गीकरण व कारण। ठीक है, जो उसकी परिभाषा और उसकी अर्थ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं दृष्टिदोष बालकों का वर्गीकरण। ठीक है, दृष्टिदोष बालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंशिक रूप से अंधे, एक होते हैं पूर्ण रूप से अंधे। तो जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं, आंशिक रूप से अंधे वो बच्चे होते हैं जो कि आंशिक रूप से देख पाते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं। जैसे दूर की वस्तुओं को वो जो दृष्टि यंत्र होते हैं, जैसे चश्मा हो गया, लेंस हो गया, उनकी सहायता से देख सकते हैं। या फिर वो जो बड़े अक्षरों की मुद्रित भाषा को, जो किताबें हैं उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है तो उनको वो पढ़ सकते हैं, या उत्तल दर्पण की सहायता से वो शब्द पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, चाहे वो दृष्टि यंत्रों की सहायता से देखें, लेकिन वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। या फिर किताबों में छपे बड़े बड़े अक्षरों को वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी, जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं, इनकी भी चार श्रेणियां हैं। ठीक है, वो श्रेणियां क्या क्या हैं? फर्स्ट है कि ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी जो होती है, दृष्टि क्षमता सुधार के बाद सामान्य आँख से, तो जो उसका रेशो है वो है उनका 20/70 तथा 20/200 के बीच होता है। यानी कि जिन बालकों का दृष्टि एक्यूटी 20 से 70 तथा 20/200 के बीच होता है, वो लोग आंशिक अंधे होते हैं। दूसरी श्रेणी इनकी है कि ऐसे बालक जो गंभीर दृष्टि से संबंधित या फिर बढ़ने वाली कोई बीमारी हो, उस कठिनाई से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है जो बालक नेत्र रोग से ग्रस्त हैं। गंभीर नेत्र रोग जिनको है, उनकी दृष्टि भी बाधित होती है। ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं, लेकिन चिकित्सक और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार यह बालक कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों से लाभान्वित हो जाते हैं। मतलब कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जिनका मस्तिष्क तो सामान्य है, लेकिन जो हम कम देखने वाले बच्चों को जो साधन उपलब्ध कराते हैं ताकि वो कुछ देख सके, पढ़ सकें, तो वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाते हैं जो सामान्य मस्तिष्क वाले होते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से अंधे। ठीक है, पूर्ण रूप से अंधे वो होते हैं जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चाहे दृष्टि यंत्रों का प्रयोग कर लें लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे बालक जन्म से भी अंधे हो सकते हैं, या फिर किसी दुर्घटना या आँख में चोट लगने के कारण भी वो अंधे हो सकते हैं, या फिर जन्म के पश्चात कोई दुर्घटना हो गई हो, या जैसे कि लापरवाही, जन्म के पश्चात कोई लापरवाही हो गई हो, तो उस वजह से भी वो अंधे हो सकते हैं। ऐसे बालकों की पहचान करना बहुत आसान है। जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं, ऐसे बालकों की पहचान करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। ये लोग जो हैं, ये लोग ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ब्रेल लिपि जो होती है वो स्पेशल इन्हीं बच्चों के लिए बनाई गई है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि अक्षर जो होते हैं ना, वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग उनको छूकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ब्रेल लिपि इनके लिए बहुत ही सहायक होती है। ठीक है, ये श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, इस तरह के यंत्रों का भी प्रयोग हो गया, बोलने वाले कैलकुलेटर हो गए, तो इस तरह के यह श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो दृष्टि एक्यूटी होती है वो 2/20 होती है। जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं उनकी जो दृष्टि एक्यूटी होती है वो 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, लेकिन जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं उनकी दृष्टि एक्यूटी 2/20 के बीच होती है, 2/20 होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि को किसने, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। कमेंट करके बताइए कि ब्रेल लिपि का विकास किसने किया।
ठीक है। तो जो ये पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं, ये बालक पूर्णतः अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि आँख को छोड़कर, नेत्र को छोड़कर जो बाकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उन पर निर्भर रहते हैं। अतः इनको अपने ज्ञानेंद्रियों के स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए, उसका देखभाल रखनी चाहिए। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दृष्टि दोष बालकों के कारण। ठीक है। जो दृष्टि बाधिता है, अंधापन है, वो एक अभिशाप है। ठीक है। क्योंकि जब वो कुछ देख ही नहीं सकता है तो उसके लिए तो यह संसार अंधकार हो गया। ठीक है। उसे दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। चलने के लिए भी वो खुद से नहीं चल पाता है जब तक उसको प्रशिक्षित नहीं किया जाए कि उसको कितनी दूरी पर क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ उसको पता होनी चाहिए। तो वो जब उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बताया जाता है, तभी उसको पता चलेगा। ठीक है। तो दृष्टि बाधिता के जो कारण हैं, दृष्टि बाधिता के कुछ कारण हैं, जैसे वंशानुगत प्रभाव, संक्रामक रोग, साधारण बीमारी, चोट व दुर्घटना, जन्म से अंधापन, जन्म के बाद अंधा। ठीक है। तो फर्स्ट है वंशानुगत प्रभाव। ठीक है। तो जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि बड़ों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो या फिर आपका कुछ संस्कार हो या आप कोई कार्य करते हो। तो छोटे बच्चे तो बड़ों को ही देखते हैं तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो वैसे ही कि वंशानुगत प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। यदि माता पिता से कोई भी दृष्टि बाधित है तो उसकी जो आने वाली संतान है वो भी दृष्टि बाधित हो सकती है। वह यह दोष फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अभी माता पिता से बच्चे में आया, फिर बच्चा बड़ा होगा, उसके बच्चे में, उसके बच्चे में, इस तरह से वो फिर चलता रहता है। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वंशानुगत प्रभाव की वजह से ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोगों का हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, जो कि आगे चलकर दृष्टि बाधिता का कारण बनता है। अगर संक्रामक रोग किसी को हो जाए तो वो उसकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है साधारण बीमारी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधारण सी बीमारी भी हमारी आंखों की रोशनी के जाने का कारण बन सकती है। ठीक है। जैसे शुगर वाले व्यक्ति होते हैं, शुगर वाले व्यक्ति में प्राय दृष्टि दोष हो जाता है। चोट व दुर्घटना। कई बार कोई दुर्घटना घटित हो गई हो या आँख पर चोट लग गई हो तो उसकी वजह से भी दृष्टि बाधिता आ सकती है। जन्म से अंधापन। कुछ बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि बच्चों को आंखें ही नहीं होती है, और कुछ केस ऐसे भी हैं कि उनको आंखें तो होती है लेकिन उनमें रोशनी नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जन्म के बाद अंधा। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चा जो है पहले उसमें उसकी आंखों में रोशनी होती है लेकिन बाद में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। जैसे कि जन्म के बाद की जब जन्म उसका होता है तो उसके बाद कुछ लापरवाही हो गई हो आया से। ठीक है। तो वो उसकी दृष्टि दोष का कारण बन सकती है, या वो गिर गया हो, या गलत दवाई के प्रयोग से या आहार की कमी के कारण दृष्टि दोष हो सकता है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।